हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि से संबंधित, और भारतीय कृषि से संबंधित बात करेंगे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके आते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत है वह एक कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। कृषि की अधिकता है, कृषि ही अधिकतर लोगों का क्या है, व्यवसाय है। इसके अतिरिक्त आपको एक ये पॉइंट अच्छा पता होना चाहिए कि भारतीय कृषि में आपका जो भारतीय जीडीपी में जो कृषि का आपका योगदान है बहुत ज़्यादा होता है। और आपके लिए मैंने क्वेश्चन लिख भी रखा है कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो ये आज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करेंगे कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो उसके अलावा देखिए जीडीपी का योगदान कितना आ रहा है। 1950 से 51 में 55%, 2006 में 17%। तो अलग अलग आपका ये क्या है, योगदान रहा है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, जैसे मनुष्य की जनगणना होती है, आपके लोगों की जनगणना होती है, वैसे ही आपकी कृषि की भी जनगणना होती है। और जो कृषि की सर्वप्रथम जनगणना हुई वो कब हुई, 1970 से 71 के मध्य। ये क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और जो ये जनगणना होती है प्रत्येक 5 वर्ष में आपका क्या होता है, यह जनगणना होती है। अगर हम बात करते हैं 2010 से 11 के मध्य में, तो ये आपकी कौन सी जनगणना थी, नवीं कृषि की जनगणना थी। 2010 से 11 के मध्य में आपकी नवीं थी। और उसके बाद जो 10वीं जनगणना हुई है 2015 से लेकर 2016 के मध्य हुई है। और जो आपकी 11वीं जनगणना होनी है वो आपकी कब होनी है, 2020 से लेकर 21 के मध्य में आपकी ये जनगणना होनी है। फिलहाल तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं हो रहा है कि आपकी 11वीं जनगणना कब होगी, लेकिन फिलहाल आपकी 10वीं जनगणना 2015 से 16 तक की रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट के आधार पर यह हुआ है कि 2010 से 11 के मध्य जो जनगणना हुई थी और 2015 और 16 के मध्य जो जनगणना हुई थी उसमें कृषि में गिरावट आई है। ठीक है, तो ये गंभीर विषय बन सकता है। थोड़ा सा और बात करते हैं। बोला भारतीय कृषि पर अखिल भारतीय रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग द्वारा आपका ये रिपोर्ट जारी होती है। किसके द्वारा जारी होती है, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा ये रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है, जो कृषि से संबंधित आपकी रिपोर्ट होती है। जब ये रिपोर्ट जारी की जाती है तो उसके अलग अलग जोतों के हिसाब से उसका वर्गीकरण किया जाता है। सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम जोत और वृहत जोत। ठीक है, तो सीमांत जोत के अंदर आपका 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के लोग आते हैं। जो आपका वहाँ क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 1 हेक्टेयर से कम। लघु जोत में 1 से 2 के मध्य आते हैं। अर्ध मध्यम में 2 से 4 के मध्य आते हैं। मध्यम में 4 से 10 और उसके बाद आपका कितना, 10 हेक्टेयर से अधिक आता है। इसी के हिसाब से इसका औसत आकार भी दे रखा है। फिलहाल तो ये हमारे काम का नहीं है कि किस हिसाब से आपका ये आएगा, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि किस हिसाब से इसका औसत आकार रहता है। तो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। फिलहाल हम बात करेंगे खेती के प्रकार में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। अगर हम बात करते हैं खेती के प्रकार की, तो खेती आपके जो खेती को आपका बांटा गया है वो विभिन्न प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तकरीबन 8 या 9 प्रकार की खेती की जाती है। उन खेतियों में कैसे कैसे आपका किस किस नाम से होती है, क्या क्या किया जाता है, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मिश्रित खेती की। मिश्रित का मतलब होता है मिक्स्ड, यह आपका मिश्रण। इन फसलों के उत्पादन में एक साथ पशुपालन भी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन कभी आ जाएगा कि कौन सी कृषि ऐसी है जिसमें फसलों के उत्पादन के साथ कृषि की वो पशुपालन किया जाता है। तो आपका कौन सा है, मिश्रित खेती, जिसे मिक्स्ड खेती कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त है आपकी बहुसंयोजन खेती, जिसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपका बहुत सी आपकी उनको क्या किया जाता है, उनके साथ ही आपकी कृषि की जाती है। इसके अतिरिक्त तीसरी खेती आती है मिश्रित कृषि या मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखिए, पहला वाला था आपका मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग में आपका पशुपालन भी आएगा और आपका फसलों का उत्पादन भी आएगा। जो तीसरा है वो है मिक्स्ड कृषि, मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखिए, फार्मिंग और क्रॉपिंग डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसी खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है। मैं आपको लिख देता हूँ, साथ उगाया जाता है। मतलब 2 या 2 से फसल, आप ज़्यादा फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी मिश्रित कृषि। मिश्रित खेती में आपका क्या होगा, पशुपालन भी किया जाएगा, लेकिन मिश्रित कृषि में आपका
फसलों को साथ में उगाया जाएगा। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसके अतिरिक्त आपका जो कृषि के बारे में बात करते हैं तो अगली कृषि आती है समोच्च कृषि या समोच्च खेती, कंटूर क्रॉपिंग। इसे क्या कहते हैं? कंटूर क्रॉपिंग। ढाल पर समान ऊंचाई पर ढाल के विपरीत खेती करना। अच्छा, समोच्च क्रॉपिंग ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और अधिकतर आ जाता है कि आपके ढाल के विपरीत क्रॉपिंग या ढाल के विपरीत जो खेती होती है उस खेती को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? आपका समोच्च खेती या कंटूर। ये इंग्लिश आपका सर्विंग का वर्ड होता है कंटूर, तो आप यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ढाल पर समान ऊंचाई पर ढाल के विपरीत खेती करना आपका क्या कहलाता है? समोच्च क्रॉपिंग। उसके अलावा आता है गली खेती। गली खेती क्या होती है? अले क्रॉपिंग। इसमें जब कृषि फसलों को गलियारे या रास्ते के बीच उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? गली खेती। आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, अपने रास्तों में क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जैसी कोई भी चीज़ होने वाली होती है वो उस जगह पे आपकी उगाई जाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? गली कृषि या आपका अले क्रॉपिंग। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला है अनुपद खेती या रिले क्रॉपिंग। इसमें पूर्ववर्ती फसल को काटने से पहले आगामी फसल को लगा दिया जाता है। मतलब इसमें क्या होगा कि अनुपद मतलब एक कदम आगे। इसमें जो पहले फसल होगी उसे पहले काटने से पहले क्या किया जाएगा? जो इसके बाद फसल लगानी होगी उसे क्या किया जाएगा? लगा दिया जाएगा। देखिए इसमें लिख रहा है, ध्यान देने योग्य यह तथ्य है कि दोनों फसलों के बीच प्रतियोगिता क्या होती है? शून्य होती है। उदाहरण मूंग, मक्का, आलू और गेहूं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? मूंग है, मक्का है, आलू और गेहूं है। ये कैसे लगाई जाती है? मूंग लगाया जाता है, फिर मक्का, मक्के के साथ फिर आलू, आलू के बाद फिर गेहूं। इसी प्रकार से इसकी क्रॉपिंग की जाती है। तो इनमें आपको ये नहीं देखा जाता कि कौन सी मात्रा ज़्यादा हो रही है, कौन सी कम हो रही है। ठीक है, उसी के हिसाब से किया जाता है जिसे कहते हैं अनुपद खेती, एक कृषि के बाद दूसरी कृषि। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि सर मिश्रित खेती में और आपका अनुपद खेती में डिफरेंस क्या है? देखिए मिश्रित खेती जो होती है उसमें एक ही साथ दो चीज़ें लगाएंगे, फिर ये लगा दी फिर ये लगा दी, टाइम पीरियड सेम रहेगा। और आपका अनुपद खेती में क्या होगा? टाइम पीरियड इनका अलग अलग हो सकता है, लेकिन दूसरी के ख़त्म होने से पहले पहली वाली को दूसरी को लगाने से पहले पहली वाली को काटते नहीं है, उसे बाद में ही काटा जाता है। अगला होता है क्रमवार कृषि या सतत कृषि। किसी खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को शीघ्र क्रम में उगाना ही सतत संयोजन कहलाता है। उदाहरण मक्का की कटाई के तुरंत बाद आलू को लगाना, आलू को खोदकर निकालने के बाद तुरंत मिर्चों को लगाना। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? क्रमवार कृषि, जिसमें आपका 2 या 2 से अधिक फसलों को शीघ्र क्रम में उगाना ही आपका सतत संयोजन कहलाता है। मतलब एक साथ आपको उसको लगाना कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी पता चल गया। देखिए यहाँ से पता चल गया कि मक्का की कटाई होती है, उसके तुरंत बाद आलू को लगा दिया जाता है, आलू को खोदने के निकालने के बाद तुरंत मिर्ची को लगाया जाता है या कुछ और चीज़ लगाई जाती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें 2 या 2 से अधिक फसलों में अति ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर ओवरलैप होगा तो क्या होगा? उसमें विभिन्न प्रकार की आपका क्या हो सकता है? कमी आ सकती है। हो सकता है कृषि में आपकी कमी आ जाए, खेती में आपकी या उसकी पैदावार में कमी आ जाए। ठीक है, तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत सही है, ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए कि मतलब वो भी आपने वहीं लगा रखा है और दूसरी आपकी फसल भी आपने वहीं लगा दी। जैसे आपने क्या करा? मक्का लगा दिया, मक्के के तुरंत उसी के ऊपर आपका आलू को लगा देना। ठीक है, तो ऐसी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। आपका उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका कम ओवरलैप होनी चाहिए। इसके अलावा आती है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि क्या होती है? 75% से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन ही शुष्क खेती कहलाती है। जिन क्षेत्रों में आपकी वर्षा 75% से कम होती है वहाँ पर अगर फसलों को उगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? शुष्क कृषि। यहाँ पर फिर एक काम की चीज़ आ गई है। देखिए शुष्क कृषि में क्या होता है? ठीक है, आप मूंगफली देखते हैं, वो आपकी क्या है? शुष्क कृषि का आपका एग्जाम्पल है। चलिए इसके अलावा हम देखते हैं कि ऋतुओं के आधार पर आपकी फसलें कैसे कैसे होती हैं। ऋतुओं के आधार पर आपको पता है कि फसलें 3 प्रकार की होती हैं। हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ रखा है। एक होता है रबी की फसल, दूसरा होता है खरीफ की फसल और तीसरा होता है जायद फसलें।
ये तीनों बहुत काम किए हैं। बोला पहले रबी की, दूसरा खरीफ की तथा तीसरी जायद की फसलें। देखते हैं क्या क्या टाइम पीरियड रहता है, क्या रहता है। जो रबी की फसल होती है कब से होती है, बुआई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई होती है और कटाई कब हो जाती है, मार्च अप्रैल में। तकरीबन 5 से 6 महीने का इसका टाइम पीरियड रहता है। रबी की फसलें टाइम देखिए, बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, कटाई होती है मार्च अप्रैल में। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। इसकी जो फसलें होती हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू और तंबाकू, ये क्या कहलाती हैं आपकी रबी की फसलें। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, मसूर, आलू और तंबाकू। इसके अलावा हम बात करते हैं खरीफ की फसल का। तो खरीफ की फसल का आपका जो टाइम पीरियड होता है वो जून और जुलाई के मध्य इसकी बुआई होती है और जो इसकी कटाई होती है वो कब होती है, अक्टूबर और नवंबर के मध्य। इसके अंदर देखिए क्या आता है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, गन्ना और अरहर। तो यहाँ पर चावल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसे याद कर लीजिएगा। ज्वार भी इंपॉर्टेंट बनता है, बाजरा भी इंपॉर्टेंट बनता है। ये तीनों चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट बनती है, खरीफ की फसलें होती हैं। ऊपर आपका गेहूं और जौ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, जो आपका पेपर में आता है। ध्यान रखना है जो तंबाकू होता है वो कौन सा होता है, रबी की फसल होती है। खरीफ की फसल में फिर से देख लेते हैं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, गन्ना और अरहर। ये आपकी क्या है, खरीफ की फसलें। तीसरी जो फसल आती है उसे कहते हैं जायद फसलें। ये आपकी कब उगाई जाती है, मार्च में आपकी इसकी ये बुआई जाती है और इसकी कटाई कब होती है, जुलाई में। तकरीबन इसका कार्यकाल आपका अगर देखते हैं तो इसमें कितना टाइम पीरियड लगता है, कितना टाइम लगता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो तकरीबन 4 महीने का आपका ये होता है। इसके अलावा जितने भी देखेंगे ये आपके तक 5 और 6 महीने का इनका बुआई और कटाई का टाइम चलता है, ठीक है। जायद की फसलें आपकी मार्च में बोई जाती हैं और जुलाई में निकाली जाती हैं और इसमें आती है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी और सूरजमुखी, ठीक है। ये जायद की फसलें आती हैं। जो अभी ये हमारा मौसम चल रहा है ये आपका अप्रैल मई वाला, ये कौन सा है, जायद की फसलों वाला है, ठीक है। रबी की फसलें कटने का टाइम हो चुका है और आपका जायद की फसलें आपकी होने का टाइम हो चुका है, ठीक है। तो कौन कौन सी आ गई, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी और सूरजमुखी। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जीवन चक्र के आधार पर। देखिए जीवन चक्र के आधार पर वैसे तो फसलों को 3 प्रकार से बांटा गया है। फिलहाल जो हमारे काम की इंपॉर्टेंट है वो एक है एक वर्षीय फसलें, दूसरी है द्विवर्षीय फसलें। एक और होता है जिसे कहते हैं त्रिवर्षीय। क्या कहते हैं, त्रिवर्षीय। फिलहाल 2 के बारे में बात करते हैं। बोला एक वर्षीय फसलें, एक वर्षीय फसल जो आपके 1 साल में आपकी तैयार हो जाती हैं। गेहूं, धान, सरसों, मूंगफली, कपास, लौकी, मूंग, सरसों, आलू, ये सब आपकी क्या है, एक वर्षीय है। मतलब इनको तैयार होने में क्या लगता है, 1 वर्ष का समय लगता है। आप 1-1 साल में इसको बो सकते हैं। गेहूं, धान, सरसों, मूंगफली, कपास, लौकी, मूंग, सरसों और आलू। द्विवर्षीय फसलें होती हैं चुकंदर, मूली, प्याज, फूल गोभी और पत्ता गोभी। ये आपकी क्या होती है, 2 वर्ष के अंदर तैयार हो जाती हैं। 2 वर्ष के अंदर तैयार हो जानी चाहिए, इन्हें कहते हैं द्विवर्षीय। चुकंदर, मूली, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी। एक होती है त्रिवर्षीय या जिसे कहते हैं हम बहुवर्षीय। इसे बहुवर्षीय भी बोल देते हैं, थोड़ा सा राइटिंग खराबी है, ठीक है। बहुवर्षीय अगर हम देखते हैं तो बहुवर्षीय क्या होती है, जिनको टाइम तैयार होने में आपका 2 साल से ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की घासें आती हैं जो आपकी त्रिवर्षीय होती है या बहुवर्षीय आपकी फसल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो गेहूं की फसल होती है वो आपकी क्या है, रबी की फसल। जो मैक्रोनी गेहूं होता है, ठीक है, ये गेहूं की प्रजाति है मैक्रोनी। जो मैक्रोनी गेहूं होता है वो सूखा प्रभावित क्षेत्रों हेतु होता है, जहाँ पर आपकी क्या होती है, सूखा, मतलब आपकी पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, वहाँ पर कौन सा गेहूं होता है, मैक्रोनी गेहूं। और एक होता है नैरोनी 10, ये आपको इसका याद रख लीजिएगा, ये पेपर में आया। नोरीन 10 या नैरोनी लिखा जाता है इसे, वैसे नोरीन लिखा है, वैसे इसका नाम क्या, नैरोनी भी होता है, ठीक है। कहीं कहीं बुकों में आपको नैरोनी दिखेगा।
ये क्या है, ये पेपर में आया हुआ है, ये गेहूं की क्या है, बौनेपन की प्रजाति है। जो गेहूं क्या होते हैं, बौनेपन छोटे होते हैं, उसकी प्रजाति है। तो आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही है कि आपको एक बार मैं दोबारा रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले तो आपका कृषि प्रधान देश है। दूसरा, अगर हम इसकी जनगणना की बात करते हैं तो सबसे पहले जनगणना हुई थी 1970 से 71 के मध्य, प्रत्येक 5 साल में होती है। प्रत्येक 5 साल के हिसाब में नवी कृषि जनगणना हुई थी 2010 और 11 में। जो 10वीं होगी वो होगी 15 और 16 में, और जो 11वीं होगी वो 20 और 21 में होनी चाहिए। 10वीं तो हो चुकी है, 11वीं में आपका अभी समय है, ठीक है। 10वीं के हिसाब से जो नवी जनगणना है उसके हिसाब से और 10वीं के बीच में आपका अंतर है, कृषि में कमी आई है। इसके अलावा इसकी जो रिपोर्ट जारी करता है वो अखिल भारतीय रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वो आपका संयुक्त रूप से जारी होता है। कृषि जनगणना में क्रियाशील जोतों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो कुछ इस प्रकार किया जाता है: लघु जोत, सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत और वृत्त जोत। ये जो जोत होते हैं ये आपके जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से होते हैं। सीमांत होता है 1 हेक्टेयर से कम, लघु होता है 1 से 2 हेक्टेयर, और मध्यम होता है आपका 2 से 4। आप ये देखिए यहाँ पर तकरीबन दुगना है, एक है, एक के बाद 1 से 2 है, फिर 2 से 4 है, अगला मध्यम में क्या है 4 से 10, और लास्ट आपका क्या है 10 से अधिक। ये वृत्त जोत को याद क्या करना कि कोई भी आपकी यूनिट हम चेक करते हैं तो 0 से 10 के बीच में ही हम चेक करते हैं, और 10 क्या होता है मैक्सिमम होता है 10 से अधिक। औसत आकार जो है काम का नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा खेती के विभिन्न प्रकार होते हैं। हमने तकरीबन 8 प्रकार की खेती के बारे में बात की है। सबसे पहले हमने बात की मिश्रित खेती, जिसे कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। इसमें फसलों के साथ साथ क्या किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। दूसरी होती है बहुसंयन खेती या मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसमें आपका क्या किया जाता है, 3 से 4 फसलें उगाई जाती हैं। साल भर में क्या होता है, 3 से 4 फसलें उगाई जाती हैं। तीसरा होता है आपका मिक्स्ड कृषि या मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। मिश्रित कृषि और मिश्रित खेती में सिर्फ इतना डिफरेंस है, उसमें पशुपालन किया जाता है खेती में, और मिश्रित कृषि में आपका पशुपालन नहीं किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, किसी भी खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं मिश्रित कृषि। इसके अतिरिक्त होता है समोच्च कृषि। समोच्च कृषि कहते हैं कंटूर, जो आपके ढाल वाले क्षेत्रों में किया जाता है। ये ढाल के विपरीत किया जाता है, इस खेती को क्या कहते हैं, ढाल के विपरीत। एक होती है अले क्रॉपिंग, पेपर में देखिए इंग्लिश आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। अले क्रॉपिंग या गली खेती। अले क्रॉपिंग या गली खेती क्या होती है, जो आपके छोटे गलियारों या रास्तों में उगाया जाता है। आपने देखा होगा नदी के किनारे जो छोटी नदियाँ होती हैं उनके किनारे लोग बना के बैठ जाते हैं, ठीक है। अपना घर भी बनाते हैं और वहीं पर आपका कृषि भी करते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं अले क्रॉपिंग। या लोग अपने घरों में जो कृषि करते हैं, घर के पीछे छोटे से आपका फील्ड में, उसमें जो कृषि करते हैं उसे क्या कहते हैं, अले क्रॉपिंग या आपका गली क्रॉपिंग। अगला होता है अनुपद। अनुपद का मतलब आपको देखते ही पता चल रहा है एक कदम आगे। तो इसमें क्या होता है, पूर्ववर्ती फसल के कटने से पहले अगली फसल को लगा दिया जाता है। दोनों उनके बीच प्रतियोगिता नहीं होती है। मूंग, मक्का, आलू, गेहूँ इसके एग्जाम्पल है। अगला होता है क्रमवार या सतत कृषि, मतलब एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को शीघ्र क्रम में उगाना ही सतत संयन कहलाता है। मतलब पहली होगी, उसके बाद फिर क्या करेंगे, कटाई करेंगे, फिर तुरंत दूसरी लगा देंगे। बस ऐसा ना हो कि पहली को लगाने और दूसरी को लगाने के बीच उसके क्या हो, ओवरलैपिंग हो जाए। अगर ओवरलैपिंग होती है तो ज़्यादा दिक्कत आती है, ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। एक होती है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि क्या होती है, जहाँ पर 75% से कम वार्षिक जो वर्षा होती है वहाँ पर फसलों का उत्पादन ही आपका क्या कहलाता है, शुष्क कृषि कहलाता है। उसके अलावा हमने ऋतुओं को बांट दिया है। ऋतुओं के आधार पर हमने फसल बांट दी है। तो 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल को याद कर लीजिएगा अरे से, ठीक है। औ से अक्टूबर, रौ से रवि। अरे याद हो जाएगा तो बाकी सब याद हो जाएंगे। अरे से क्या होगा, रबी की फसल लगेगी अक्टूबर में, और अक्टूबर से आप 5 महीने का टाइम पीरियड ले लीजिएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने के अंदर आपकी इसकी कटाई हो जाएगी। मार्च, देखिए अक्टूबर लिया तो अक्टूबर के साथ नवंबर, मार्च के साथ अप्रैल, 5 महीने के अंदर रबी की फसल तैयार हो जाएगी। रबी की फसल याद करना है अरे से। इसके जो फसलें होती हैं, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, तंबाकू, ये इसकी होती हैं। इसमें आपने गेहूँ, जौ, तंबाकू और आपका चने को याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है खरीफ की फसल। खरीफ को आपको कैसे खरीफ की क्या होती है, जून से जुलाई के मध्य आपकी ये बुगाई जाती है और कटाई होती है अक्टूबर से नवंबर के मध्य।
इसमें क्या आता है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, गन्ना, अरहर, ये आता है आपका खरीफ की फसल में। फिर आता है जायद की फसल। जायद की फसल आपकी मार्च के महीने में लगाई जाती है और जुलाई में इसको काट दिया जाता है, जो आपकी क्या होती हैं, शॉर्ट टर्म की होती हैं, 3 से 4 महीने के अंदर ये कट जाती हैं। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी और सूरजमुखी इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, जायद की फसल के जीवन चक्र के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो फसलें 2 प्रकार की हम बात करते हैं, एक वर्षीय और द्विवर्षीय। वैसे इसके अतिरिक्त एक होती है बहुवर्षीय फसल। एक वर्षीय में गेहूं, धान, सरसों, मूंगफली, कपास, लौकी, मूंग, सरसों, आलू आता है, और द्विवर्षीय में चुकंदर, मूली, प्याज, फूल गोभी और पत्ता गोभी आता है। बहुवर्षीय में आती है विशेष प्रकार की घासें जो लगाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये जो फसल है आपकी इतने टाइम पीरियड में तैयार हो जानी चाहिए। गेहूं के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं तो गेहूं वैसे तो आपको पता है कि रबी की फसल है। ठीक है, अक्टूबर के महीने में आपकी उगाई जाती है और मार्च के महीने में काट दी जाती है, मार्च अप्रैल में। फिलहाल गेहूं के अलग 2 फसलों के बारे में बात करते हैं। एक होती है मैक्रोनी गेहूं। मैक्रोनी क्या होती है, जहां पर आपका सूखा प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहां पर मैक्रोनी गेहूं लगाया जाता है, जिसमें पानी की आपकी आवश्यकता कम होती है। और एक होता है नैरोनी। नैरोनी 10 या नोरिन 10, इसको याद कर लेना, नैरोनी 10 या नोरिन 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, गेहूं के बौनेपन की प्रजाति है, जो गेहूं आपका बौना होता है उसकी प्रजाति है। बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगली वीडियो में देखते हैं इससे आगे के। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।